Jai Hind student, welcome to biology class. So students, as you all know, we were discussing the topic asexual reproduction. Now under this topic we have discussed about budding, we have discussed fragmentation. Okay, now today we will discuss about regeneration. Now, regeneration is the ability to replace the lost or damaged body parts. Regeneration is defined as the reconstruction of external appendages and internal organs that got injured. Injury is rapidly followed by complete successful regrowth of the lost part. Plants can regenerate all body parts from the precursor cell. So regeneration is the process of restoration and growth and also a process of renewal. Now regeneration होता क्या? As the name suggests, regenerate करना means फिर से ग्रो करना. नाउ क्या होता है कि ये एबिलिटी है कि जो भी पार्ट, कोई भी बॉडी पार्ट अगर जो है ऑर्गेनिज्म का वो डैमेज हो गया है या वो लॉस्ट हो गया है या तो वो कट हो गया है, तो वो बॉडी पार्ट जो है वो फिर से रिप्लेस हो जाता है. उस जो रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो उस लॉस्ट या डैमेज बॉडी पार्ट को फिर से बना देते हैं. सो दैट इज़ रीजनरेशन. ठीक है, जो भी पार्ट लॉस्ट हुआ है उस पार्ट से जो भी है ऑर्गेनिज्म का, पूरे ऑर्गेनिज्म का बन जाना. सो रीजनरेशन जो है इट इज़ डिफाइंड एज रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल. नाउ इसमें क्या है कि फिर से जो है बॉडी, जो भी लॉस्ट बॉडी पार्ट्स हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, दोनों ही तरह के बॉडी पार्ट्स जो हैं फिर से वो रीजनरेट हो जाते हैं और जो ऑर्गेनिज्म है वो फिर से इंडिपेंडेंटली पहले की तरह अपनी लाइफ लीड करने लगता है. ओके, रीजनरेशन इज कैरीड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल विच प्रोलिफरेट एंड फर्दर मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. From this mass of cells, different cells undergo changes to become various cell types and tissue. These changes take place in an organized sequence referred to as development. Now अब ये तो हो गया रीजनरेशन होता क्या है. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट और डैमेज पार्ट. अब ये होता कैसे है. नाउ ये जो है क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी में स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं. कौन से सेल? स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं. और ये जैसे ही कोई भी बॉडी पार्ट लॉस्ट हो जाता है या डैमेज हो जाता है, ये जो रीजनरेटिव सेल्स ये पूरे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, पूरी बॉडी में, बॉडी के हर सेल में प्रेजेंट होते हैं. और जैसे ही कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो डैमेज हो गया या लॉस्ट हो गया, तो ये जो रीजनरेटिव सेल्स होंगे ये तुरंत क्या करेंगे, ये तुरंत मल्टीप्लाई करने लगेंगे. ओके, और वो मल्टीप्लाई करके बहुत सारे सेल्स बना लेंगे. और उसके बाद ये सेल्स जो हैं फिर ये डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे. कौन से? जो भी बॉडी पार्ट बनना है उस बॉडी पार्ट में वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे और डिफरेंट टिश्यूज़ या बॉडी पार्ट्स बन जाएंगे. सो दिस ऑल अकर इन अ सीक्वेंस. बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बेटा होता है और इसको हम डेवलपमेंट भी कहते हैं. नाउ यू कैन सी इन द फिगर, दिस इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन, दैट इज़ प्लेनेरिया. ठीक है, ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और यही फिगर पूछा जाता है. आपको ये ड्रॉ करना होता है और ये 3 मार्क्स का आता है. नाउ इसमें क्या हुआ कि एक्सीडेंटली जो है ये प्लेनेरिया ये कट हो गया 3 पार्ट में. ठीक है, अब जब ये कट हो गया तो क्या हुआ, सपोज़ हेड, ट्रंक, टेल तीनों अलग हो गई. अब जो हेड जो अलग हुई उसने अपना ट्रंक और टेल बना लिया, जो ट्रंक अलग हुई उसने हेड और टेल बना लिया, और जो टेल अलग हुई उसने ऊपर का पोर्शन पूरा बना लिया, ट्रंक एंड हेड. सो दिस इज़ हाउ द रीजनरेशन अकर. नाउ अब एक क्वेश्चन आता है कि हमने फ्रेगमेंटेशन में भी ऐसा ही कुछ पढ़ा था कि जो पार्ट्स होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं और वो ग्रो कर जाते हैं फिर पूरे ऑर्गेनिज्म में. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन. ओके, ना इसको बस आपको एक चीज़ इसमें समझनी, रीजनरेशन जो है बेटा ये एक्सीडेंटली होता है. ठीक है, बॉडी जो पार्ट है वो डैमेज हो गया या लॉस्ट हो गया तो वो नया बन गया. लेकिन जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो जब जो ऑर्गेनिज्म होता है वो मैच्योर हो जाता है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. ये जब मैच्योर हो जाता है तो वो ये अपने आप टूट जाता है बहुत सारे पार्ट्स में, और अलग अलग पार्ट जो सारे पार्ट्स होते हैं वो ग्रो करके पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन. फ्रेगमेंटेशन जो है मैच्योर ऑर्गेनिज्म में अपने आप होता है, इटसेल्फ.
बट ये जो है एक्सीडेंटली या फिर किसी और वजह से जो पार्ट लॉस्ट हो गए उनका रीजनरेशन होता है. Now, fragmentation में during the process of fragmentation an organism split into fragment and each of these fragment develop into individual. Now, regeneration में क्या होता है, organism regrow करता है, ओके, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट ही डेवलप होता है. लेकिन फ्रेगमेंटेशन में जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो पूरा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है. और रीजनरेशन में क्या होता है, जो भी बॉडी पार्ट लॉस्ट हुआ है वो रिकवर हो जाता है. आगे, ईच फ्रेगमेंट फॉर्म्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म, देयर इज़ नो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. यहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है, यहाँ पे कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा है, यहाँ पे जो भी लॉस पार्ट हैं वो डेवलप हो रहे हैं. दिस प्रोसेस दिस फ्रेगमेंटेशन डज नॉट इन्वॉल्व यूज़ ऑफ स्पेशलाइज सेल. पर रीजनरेशन में स्पेशलाइज सेल्स यूज़ होते हैं जिनको रीजनरेटिव सेल्स कहते हैं. ओके, और ये सेल्स जो हैं ये डिवाइड करके मास ऑफ सेल्स बनाते हैं. एंड फर्दर दीज मास ऑफ सेल्स दे डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स. फ्रेगमेंटेशन जो है इट इज़ ओनली सीन इन वर्टिब्रेट्स, और रीजनरेशन दोनों में ही होता है, वर्टिब्रेट्स में भी और इनवर्टिब्रेट्स में भी. फ्रेगमेंटेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, बट रीजनरेशन जो है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन तो है ही, साथ ही साथ ये रीजनरेशन का भी प्रोसेस है. ठीक है, फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन का प्रोसेस नहीं है. यहाँ पे ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए अच्छी तरह. दोनों ही रिप्रोडक्शन के प्रोसेस हैं, लेकिन जो रीजनरेशन है वो रीजनरेशन का भी प्रोसेस, जो भी लॉस पार्ट है वो भी, सपोज़ टेल कट गई खाली तो टेल उसकी बन जाएगी. ओके, तो ये उसका भी प्रोसेस है. This process is generally seen in plants, especially non-vascular plant. ओके, नॉन वस्कुलर प्लांट मतलब जिनमें वस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि आपके ब्रायोफाइट्स हुए, एल्गी हुआ. ओके, ये सब जो हैं नॉन वस्कुलर प्लांट्स हैं, जिनमें कि फंजाई हुआ, ये इनमें नहीं पाए जाते. ना ये जो है रीजनरेशन होता है, इट इज़ जनरली सीन इन एनिमल्स एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स. और रीजनरेशन जो है वो प्लांट्स में नहीं होता है, इट अकर्स इन एनिमल. नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट रीजनरेशन and the difference between regeneration and fragmentation. Now I think both the process is, now it is clear, no more confusion is there. So this is all student. Thank you everybody.